हम्म। जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हिंदी के इस लाइव सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक का, यानी 7, 8 और 9 जो गद्य खंड है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज जो है आप लोग का इंग्लिश का जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है टोटल टाइप हो गया है, क्लास के बाद उसको भी भेज दिया जाएगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी जो है आप लोगों को बैठ करके पूरा मेहनत करने का समय है, क्योंकि जब एग्जाम होगी तो आपसे आपका मार्क्स पूछा जाएगा कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया, कैसे किया यह कोई नहीं पूछने वाला। तो आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए। कहते हैं कितना भी समेट लो हाथों से फिसलता जरूर है। कितना भी समेट लो हाथों से फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। इसीलिए आप लोग जो है मेहनत कीजिए। और जैसा कि कल इन्फॉर्म कर दिए थे कि आज जो है ऑब्जेक्टिव का सेशन होने वाला है, तो फिर से आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और देखिए कितना आंसर जो है आपका सही होता है। बोले भी थे कि 4 चैप्टर पढ़ करके आने के लिए। पहला जो हमारा चैप्टर है ओ सदा नीरा। अब हम लोग पहले यहीं से शुरुआत करने वाले हैं, ओ सदा नीरा से। तो आप लोग तैयार हो जाइए और आंसर बताइए। कुछ डर नहीं लग रहा है? डरने की कुछ कोई बात नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। इसमें पहला जो है क्वेश्चन ओ सदा नीरा, यह जो है आपका चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा। इस शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? यह जो शीर्षक है वो किस विद्या से संबंधित है? उपन्यास है ओ सदा नीरा, एक उपन्यास है, निबंध है, कहानी है, नाटक है। तो ओ सदा नीरा क्या है? ओ सदा नीरा जो है एक निबंध है। ओ सदा नीरा क्या है? एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट बताइए, ओ सदन निबंध के निबंधकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर और नामवर सिंह। इसके जो है लेखक कौन है? ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार कौन है, यानी लेखक कौन है, इसको लिखने वाले कौन है? इसके जो राइटर है जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, बिल्कुल सही जवाब है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, यानी कब हुआ था? तो उनका जन्म जो है कब हुआ था? 15 जुलाई 1916 को, 16 जुलाई 1917 को, 17 जुलाई 1918 को, 18 जुलाई 1919 को। तो इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ है। जो किनके राइटर है? ओ सदा नीरज चैप्टर के राइटर है, यानी लेखक है। जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ, यानी वो कब मरे थे? उनका मृत्यु का डेट क्या है? जगदीश चंद्र माथुर का जो है मृत्यु कब हुआ था? 14 मई 1978 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। 14 मई 1978 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। चलिए 5 नंबर, हम तो चैप्टर 7 नहीं पढ़े हैं। कल बताए तो थे 7, 8, 9, 10 पढ़ने के लिए। चलिए, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था ये बताइए। इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? जबलपुर मध्य प्रदेश में, इटारसी मध्य प्रदेश में, सिमरिया बिहार में, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 5 का आंसर हो जाएगा डी, यानी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था, यानी जगदीश चंद्र माथुर को जो है कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, विद्या भारती की उपाधि, कालिदास अवार्ड, बिहार राज्य सभा पुरस्कार। तो जगदीश चंद्र माथुर जी को जो है विद्या भारती
विद्यावारिधि की पुरस्कार नहीं मिली थी, ठीक है। विद्या भारती की उपाधि उनको नहीं मिली थी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, बिहार राज्यसभा पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। 6 का आंसर ए। सही तो किए थे। विद्या भारती की उपाधि, चलिए ये जो है विद्या भारती की उपाधि जो है उनको नहीं मिली थी। लेकिन इसमें आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो है डाउट है, इसको हमको लग रहा है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उसको नहीं मिला, उनको नहीं मिला था। तो इसका आप लोग एक बार किताब में चेक कर लीजिएगा इसका आंसर। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह किस पाठ में आया है? ओ सदानीरा, हंसते हुए अकेलापन, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर। तो यह किस में आया है? 7 का आंसर। तो यह जो वाक्य है वह ओ सदानीरा चैप्टर में आया है। 7 का आंसर ए। चलिए बहुत बढ़िया है, 7 का आंसर ए होगा। इसको सही से टिक कर दें। धांगर शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में क्या है? तो भारी शरीर का आदमी, भारे का मजदूर, हल्के शरीर का आदमी, इनमें से कोई नहीं। तो भारे का मजदूर होता है धांगर शब्द का अर्थ। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, राधा कृष्ण ने। तो राजेंद्र प्रसाद ने उनके चमत्कार की कथा लिखी है। मन कैसे ताल है? तो मन जो है गहरे और विशाल ताल है। वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने आरंभ करवाया? जगदीश चंद्र माथुर ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, नागा अर्जुन ने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने। तो किसने करवाया? ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी जगदीश चंद्र माथुर ने क्या करवाया था? वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन शुरू करवाया था। बिहार में शरणार्थी कहां से आए थे? बिहार में जो है शरणार्थी कहां से आए थे? पंजाब से, पूर्वी बंगाल से, नेपाल से, इनमें से कोई नहीं। तो वे लोग जो है ना पूर्वी बंगाल से आए थे। नववधु जब पहली बार अपने पति को कलेव देने जाती है तो उसके सिर पर क्या होता है? चूना, साल, पीढ़ा, लोटा। तो उसके सिर पे क्या होता है? तो साल होता है। उसके सिर पे क्या होता है? साल होता है। चंपारण में गांधी जी ने कब अपना अभियान चलाया था? सन 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। तो चंपारण में गांधी जी अपना चंपारण में गांधी जी ने कब अपना अभियान चलाया था? सन 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। कब चलाया था? 14 का आंसर हो जाएगा बी। 1917 ईस्वी में उन्होंने अपना अभियान चलाया था। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान क्या था? साहस, निर्भीकता, संघर्षशीलता, देश अभिमान। क्या था इसमें? तो चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान क्या था? साहस था, निर्भीकता था, संघर्षशील था, देश अभिमान। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। संघर्षशीलता था। ओ सदानीरा से संबंधित कौन सी नदी है? ओ सदानीरा में कौन सी नदी के बारे में बात की गई है? गंगा नदी की, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण और गंडक। तो किसकी बात की गई है? गंडक की बात की गई है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा है? तो इस पूरे पाठ में गांधी जी की चर्चा है, महात्मा गांधी की। ओ सदानीरा बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है? यानी यह जो है पीढ़ा नहीं होगा, उसका जो है साल ही होगा, ठीक है। चलिए, ओ सदानीरा में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है? गाया, आरा, चंपारण, मुंगेर। तो किसका वर्णन है इसमें? सी, यानी चंपारण का, क्योंकि सारी घटनाएं तो चंपारण में ही हुई है। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है? बातचीत, अच्छा माथुर की है तो ओ सदानीरा, ठीक है, डी। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी 2500 वर्ष पहले। कौन सी कृति जगदीश चंद्र माथुर की है?
इसमें से कौन सी कृति जो है जगदीश चंद्र माथुर की है? जानवर और जानवर, कहानी नई कहानी, यायावर रहेगा याद, भोर का तारा। तो 26 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी भोर का तारा जो है जगदीश चंद्र माथुर की है। थारन शब्द से विकसित है, थारन किस शब्द से विकसित है? 27 का आंसर बताइए। थाल से, थार से, स्थल से, स्थान से। तो थारन जो शब्द है थार से क्या है? विकसित हुआ है, बना है। चंपारण में धांगर कहां से आए थे? रांची से, जमशेदपुर से, मध्य प्रदेश से, छोटा नागपुर से। तो चंपारण में जो धांगर है वो कहां से आए थे? 28 का आंसर है डी, यानी छोटा नागपुर से आए थे। कहां से आए थे? छोटा नागपुर से आए थे। 25 का बी ठीक है, 24 डी, बी डी ठीक है। चलिए, तिनकठिया प्रथा का संबंध है ईंख से, तंबाकू से, मसाला से, नील से। तो नील की खेती से संबंधित है कौन? तिनकठिया कानून। मठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दिए थे? तो एक महुआ के पेड़ के नीचे उन्होंने शरण दिया था गांधी जी को। पड़ई नदी कहां तक जाती है? पड़ई नदी जो है भीतिहारवा तक जाती है। बराज कहां बन रहा था? भैंसा लोटन में बन रहा था। बराज कहां बन रहा था? तो भैंसा लोटन में बन रहा था। अमरपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? अमरपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? कदली वन, आम्र वन, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, अपना भवन। तो उन्होंने क्या सौंपा था? 33 का आंसर हो जाएगा बी, यानी आम्र वन सौंपा था, आम का बगीचा। ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने यह जो है क्या है? निबंध है, नाटक है, आत्मकथा है या कहानी है? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, यह क्या है? ओ मेरे सपने एक नाटक है। माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? पुंडलिक जी, मुंडलिक जी, कुंडलिक जी, इनमें से कोई नहीं। तो जब माथुर जी भितिहरवा पहुंचते हैं तो उन्हें पुंडलिक जी से मुलाकात होती है। 36 का आंसर बताइए। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? जो चंपारण में बाढ़ आता था उसका मुख्य कारण क्या था? घरों का ना होना, पेड़ पौधा ज्यादा होना, जंगलों का कटना, इनमें से कोई नहीं। तो जंगलों के कटने के कारण चंपारण में बाढ़ का क्या है? मुख्य कारण है। जगदीश चंद्र माथुर मूल्यतः क्या थे? कथाकार, नाटककार, कहानीकार, चित्रकार। तो वह मूल रूप से क्या थे? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, वह एक नाटककार थे। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, पूर्वी बंगाल के और मध्य प्रदेश के। तो इसका आंसर हो जाएगा 38। 38 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी बिहार के। यहाँ पे पूर्वी बंगाल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? बिहार के। तो वो बिहार के शिक्षा सचिव बने थे। वह बिहार के शिक्षा सचिव बने थे। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, बिहार के शिक्षा सचिव बने थे। पुंडलिक जी कौन थे? यानी पुंडलिक जी जो है कौन थे? छात्र थे, शिक्षक थे, समाज सुधारक थे, इनमें से कोई नहीं। तो पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी जो है एक समाज सुधारक थे। अब जो है हमारा चैप्टर नंबर 8 आता है जिसका नाम है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ। अब इसमें बताना है आपको कौन से ऑप्शन सही है, कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। चैप्टर नंबर 8 सिपाही की माँ एकांकी है। क्या है? एक एकांकी है। इसके लेखक कौन है? तो जो सिपाही की माँ है इसके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। पहला ऑप्शन आ गया है, बहुत बढ़िया। ये जो है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है सिपाही की माँ। चलिए, ऑप्शन नंबर 20 सही है। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? जो बिस्नी नाम की जो है क्या है? पात्रा है, वह किस एकांकी की यानी किस कहानी की है? तो सिपाही की माँ की है। ठीक है। मानक की माँ का नाम क्या था? तो मानक की माँ का नाम बिस्नी था। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? यानी किस युद्ध में गया था? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल का युद्ध और इनमें से कोई नहीं। तो वह जो है गया था
प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में गया था। कहाँ गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में वह सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा प्रस्तुत की गई है? यानी इस पूरे चैप्टर में किसकी कथा प्रस्तुत की गई है? तो ये हो जाएगा हमारा बाप बेटा, माँ बाप, माँ बेटी। तो ये जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में माँ और बेटी के बीच की बातें बताई गई है। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? जो मोहन राकेश है वह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? सारिका के, सारिता के, स्मारिका के, इनमें से कोई नहीं। तो मोहन राकेश जो है ना सारिका के संपादक रहे हैं। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जाती है। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? बिस्नी, मुन्नी, कुंती। तो इनमें से कोई नहीं, मुन्नी जाती है डाक गाड़ी के पीछे। सर ये कब से पढ़ाई हो गया? हम तो पढ़े ही नहीं है। दरअसल ये चैप्टर अभी पूरा नहीं पढ़ाया गया है क्योंकि अभी बहुत चैप्टर बाकी है, वो पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लीजिए। बोले थे ना आप लोग एक बार पढ़ के आइए, ऑब्जेक्टिव करके देखिए कितना नंबर आ रहा है। मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी मांगता है। ठीक है, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? चावल दाल मांगती है। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है? तो यह बात जो है ईसाई लड़की ने बोली थी। निम्नलिखित में कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की नहीं है? इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन, दरियाई घोड़ा। तो इसमें कौन सा जो है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नहीं है? 12 का आंसर बताइए आप लोग। 12 का आंसर है डी, यानी दरियाई घोड़ा जो है इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, न आने वाला कल, हारे को हरि नाम। तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर होगा सी, न आने वाला कल, जो इनकी रचना है। किसकी माँ पागल हो गई है? तो मानक की माँ, सिपाही की माँ, चौधरी की, दीनू की। सिपाही की माँ जो है पागल हो गई है। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो मुन्नी की उम्र जो है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। तो मुन्नी की उम्र जो है 14 वर्ष हो गई है। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? तो आभा, बिमला, कुंती, माधुरी। कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसन है। सोनू बाबू एक बार बस इसको पढ़ लीजिए, जितना भी याद करना है। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव देखते जाइए जितना माइंड में सेट होता है। बाकी ये क्वेश्चन हम बता देंगे, जो चैप्टर बाकी वो भी पढ़ा देंगे। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो मुन्नी जो है मंगलवार को अपने भैया की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। 17 का आंसर क्या है हमारा? 17 का आंसर है डी, बिल्कुल सही है। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? मानक, सिपाही, दीनू, चौधरी। तो वह यह बात जो है सिपाही द्वारा बोला जाता है। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों और तारों दोनों सेम है, यानी तारों के करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। 19 का आंसर हो जाएगा बी। किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह किस चैप्टर से है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, प्रगीत और समाज, सिपाही की माँ। तो यह जो लाइन लिया गया है वो सिपाही की माँ से लिया गया है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को, 18 फरवरी 1930 को, 20 जनवरी 1926 को, 14 जनवरी 1931 को। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, यानी इनका जन्म जो है 8 जनवरी 1925 को हुआ था। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई कृति कौन सी है? जिंदगी मुस्कुराई, जानवर और जानवर, कोसी का घटवार, बहती गंगा। तो इनमें से कौन सा जो कृति है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है? 22 का आंसर है बी, यानी जानवर और जानवर मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है।
कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, यानी बताइए कि इसमें से कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की नहीं है। एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना, आधे अधूरे। ठीक है, आधे अधूरे। तेईस का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा सी, यानी इतिहास और आलोचना इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ जो है किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऊसर, भोर का तारा, रेशमी टाई, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। तो यह जो चैप्टर है कहाँ से लिया गया है? यह चैप्टर जो है कहाँ से लिया गया है? 24 का आंसर हो जाएगा 24 का आंसर डी, यानी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से यह चैप्टर को क्या किया गया है? लिया गया है। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो मुन्नी और मानक दोनों भाई बहन है जिनकी माता का नाम क्या होता है? बिस्नी होता है। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई लड़ने इस सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो बर्मा में हो रही है। बर्मा एक देश है जहाँ पे लड़ाई चल रही थी। मोहन राकेश एकांकी का शीर्षक है, तो सिपाही की माँ के शीर्षक है, नहीं लेखक है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसन होती है, यानी पड़ोसिन। रवेश जी क्या है? ये जो है उल्टा पुल्टा क्वेश्चन टाइप हो गया, इसको रहने दीजिए, बाद में देख लीजिएगा इसको। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों के। 31 का आंसर ए। चलिए, अब जो है सर ये चैप्टर मैं खुद से पढ़े हैं। हाँ, ये चैप्टर जो है इसीलिए कल हम बोले थे नहीं पढ़ाए थे, इसीलिए बोले थे कि खुद से पढ़ के आना है ऑब्जेक्टिव करने के लिए। क्वेश्चन आंसर सबका कराया जाएगा। ऐसे आज आपको इंग्लिश का शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इंग्लिश का टोटल क्वेश्चन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, आप इंग्लिश में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ग्रामर का 1-2 चैप्टर बाकी है जिसको करा देंगे हम, और उसका ऑब्जेक्टिव जो है चलता रहेगा। अभी जो है आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 इसका जवाब देना है, प्रगीत और समाज। एक का आंसर ए, प्रगीत और समाज के शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो ये तो पता चल गया कि प्रगीत और समाज क्या है, एक निबंध है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है, तो आगे आएगा वो बता लेंगे आप लोग। इसके राइटर कौन है? तो नामवर सिंह है। एक का आंसर ए, और बिल्कुल सही जवाब है नामवर सिंह। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 27 जुलाई 1926 को, 28 जुलाई 1927 को, 29 जुलाई 1928 को, 30 जुलाई 1929 ईस्वी को। कब हुआ था इनका जन्म? तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर हो जाएगा 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गदौलिया वाराणसी उत्तर प्रदेश, जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश, लहमी वाराणसी उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो जो नामवर सिंह है इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है ना जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की थी? पृथ्वीराज, रासो की भाषा, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कहानी नई कहानी। तो इनका जो है पीएचडी किस पे हुआ था? 4 का आंसर हो जाएगा ए, यानी पृथ्वीराज रासो की भाषा पर उन्होंने पीएचडी कर ली थी। कविता के नए प्रतिमान पर डॉक्टर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? इनको कविता के नए प्रतिमान पे कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद कर लीजिए। और कब मिला था ये पूछा गया। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 1971 में इनको यह पुरस्कार मिला था। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? तो अभी हमने पढ़ा है ना, कविता के नए प्रतिमान के लिए इनको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब दिया गया था? तो 1971 ईस्वी में दिया गया था। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कविता के नए प्रतिमान कब मिला था? तो 1971, अभी हमने पीछे पढ़ा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? बकलम खुद, मस्क, जंगल और भेड़िया, परमात्मा का कुत्ता, यानी कौन है? ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा हमारा, 7 का आंसर ए, यानी बकलम खुद जो है
तो ललित निबंध का नाम है इनका। कहानी नई कहानी नामक रचना किसकी है? मलयज की, धूमकेतु की, नामवर सिंह की, धूमिल की। तो 8 का आंसर जो है हमारा हो जाएगा सी, यानी नामवर सिंह की रचना है। कविता के प्रतिमान रचना है, यानी कविता के प्रतिमान किनकी रचना है? अभी हम लोग पढ़े हैं किनकी है, तो नामवर सिंह जी की है कविता के प्रतिमान। प्रगीत और समाज किस पुस्तक में संकलित है? यानी कवित और प्रगीत और समाज किस पुस्तक में संकलित है, यानी कहां से इसको लिया गया है? कहना न होगा, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद। तो यह जो हमारा चैप्टर है वो कहां से लिया गया है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी वाद विवाद और संवाद से लिया गया है। 12 का आंसर, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? आलोचना है, निबंध है, एकांकी आत्मकथा है? तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं, वो क्या है? तो एक निबंध है। क्या है? निबंध है। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? धर्मयुग, सारिका, आलोचना, इनमें से कोई नहीं। तो नामवर सिंह जो है किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा सी, यानी आलोचना के, आलोचना नामक पत्रिका के यह संपादक रहे हैं। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह नहीं लिखे हैं? बकलम खुद, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इतिहास और आलोचना, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तिरिछ जो है उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? पंत की, दिनकर की, महादेवी वर्मा और निराला की। तो राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? 15 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी निराला जी का। कामायनी के कवि कौन है? तो कामायनी के कवि जो है प्रसाद जी हैं। ठीक है, कामायनी के कवि कौन है? प्रसाद जी हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? हिमालय की, गरम हथेली, आह तुम्हारा सौंदर्य, तय तो नहीं था। तो 17 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी तय तो नहीं था। मैं तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है? मुक्ति बोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, न आने वाला कल और अंतराल। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी मुक्ति बोध। ठीक है। 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? तो प्रलय के छाया के कवि कौन है? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 19 का आंसर हो जाएगा सी, यानी जयशंकर प्रसाद हैं। नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? सागर सिंह, मागर सिंह, नागर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, यानी नागर सिंह उनके पिता का नाम था। नामवर सिंह के माता का नाम क्या था? विमला देवी, कमला देवी, वागेश्वरी देवी, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी वागेश्वरी देवी इनके माता का नाम था। चलिए, हमारा 85 जो है पूरा स्लाइड कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आप लोग बताइए कितना इसमें आपका मार्क्स आया है। और ये पूरा जो है पीडीएफ टाइप में हम भेज देंगे, A4 साइज पेपर वाला, जिसको आप लोग क्या करेंगे, फिर से निकलवा लीजिएगा और निकलवा करके फिर से अपने से एक बार रिपीट कीजिएगा। टर्न करो तो। और अभी जो है हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इंग्लिश का, क्योंकि अब 5 नंबर वाला क्वेश्चन तो आप लोग को याद करना है नहीं, क्योंकि वो आएगा नहीं, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको आज चला जाएगा इंग्लिश का। चलिए, तब तक के लिए सर मेरे 6 गलती हुए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया कुमार सिंघानिया, अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग। Here we have finished our class. Nice meeting you. See you tomorrow.